फ्रेंड, सभी आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की जो प्रश्नोत्तरी है ये प्रगतिवादी भाग 2 है। तो चलिए देखते हैं भाग 2 से पहली प्रश्नोत्तरी। और इसके पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है फ्रेंड, तो देर न करिए और आप लोग भाग 1 की वीडियो देखिए प्रगतिवादी से। एक भी प्रश्न प्रगतिवाद से छूटने नहीं देंगे फ्रेंड, सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय की इन दो बेटियों को पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? तो विकल्प ए है फ्रेंड सिंधु और ब्रह्मपुत्र, विकल्प बी है ब्यास और चिनाब, विकल्प सी है रावी और सतलज, विकल्प डी है गंगा और यमुना। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए सिंधु और ब्रह्मपुत्र। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं फ्रेंड। प्रस्तुत पंक्तियां नागार्जुन ने अपनी रचना हिमालय की बेटियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत की है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां युगधारा 1953 ईस्वी, शतरंगों पंखों वाली 1959 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी आदि रचनाएं नागार्जुन की हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 10 है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। तो विकल्प ए है नई कविता, विकल्प बी है प्रयोगवाद, विकल्प सी है छायावाद और विकल्प डी है प्रगतिवाद। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है विकल्प डी प्रगतिवाद। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख परंपरा प्रगतिवाद है। इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर घुमा फिरा के कैसे कैसे प्रश्न बन जा रहे हैं। हमने कई बार पढ़ा है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है और ये मैथिली और संस्कृत भाषा में किस नाम से रचनाएं करते थे। तो आप लोग को पता चल गया होगा, लेकिन हम प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं ये इस प्रश्न के जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनमें और भी सारे प्रश्न छुपे हैं। तो चलिए, और ये सभी प्रश्न जो है विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं और जो हमारे मेन प्रश्न हैं वो संभावित प्रश्न हैं। और हमने उनके साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको जो है उसमें संग्रहित किया है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, जिससे मैं आप लोग के पास और भी अच्छी वीडियो आप लोग को दे सकूं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करिए, प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? तो विकल्प ए है धूमिल, विकल्प बी नागार्जुन, विकल्प सी है मुक्तिबोध और विकल्प डी है त्रिलोचन। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। गांव में इन्हें ढक्कन मिश्र के नाम से बुलाते थे। देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि प्रश्न बन भी सकता है, बना भी है फ्रेंड। इसमें जो प्रश्न हमने बना है वही तथ्य के रूप में यहाँ पर संग्रहित किया हुआ है। तो गांव में इन्हें ढक्कन मिश्र के नाम से बुलाते थे। इसको आप लोग मिसप्रिंट न समझिएगा, इनका नाम ही ढक्कन मिश्र सही नाम है,
क्योंकि इनके गांव में इन्हें ढक्कन मिसिर के नाम से ही बुलाते थे। किसको? तो नागार्जुन को। लेकिन इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो वैद्यनाथ मिश्र है, और गांव का नाम पूछा जाए तो ढक्कन मिसिर। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो देखिए इनके 3 नाम हम लोग को मिल गए, 3 क्या 4 नाम मिल गए, नागार्जुन, ढक्कन मिसिर, वैद्यनाथ और यात्री। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा 1953 ईस्वी, सतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, भस्मांकुर 1971 ईस्वी, हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी। प्रमुख कवि एवं उनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम, वास्तविक नाम। तो सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल किसका नाम है? तो सुदामा पांडे का जो है उपनाम है धूमिल। मुक्तिबोध का गजानन माधव मुक्तिबोध। वासुदेव सिंह का है त्रिलोचन। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर ए है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। बी है मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है। सी है क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। और डी है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार समीक्षा के लिए कृति ही विचारणीय है, यह कथन असत्य है, जबकि मार्क्सवाद के बारे में सत्य कथन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है फ्रेंड, तो आप लोग मेरी वॉइस को ध्यान से सुनिए। ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण है। और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। क्रिस्टोफर कार्डवेल की कृति इल्यूजन एंड रियलिटी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के मूल उद्देश्य कला और साहित्य को समाज परकता एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसकी अवधारणा के साथ सर्जना माने जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 13 है डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। तो प्रगतिवाद का आरंभ काल माने हैं डॉक्टर नागेंद्र। विकल्प ए है सन 1936 ईस्वी को, बी है सन 1937 ईस्वी को, सी है सन 1938 ईस्वी को, विकल्प डी है सन 1939 ईस्वी को। तो सही उत्तर है फ्रेंड 1936 ईस्वी, विकल्प ए सही है। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवादी का आरंभ काल सन 1936 ईस्वी को माना है। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म सन 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। माफ करिएगा फ्रेंड। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म सन 1915 ईस्वी में अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा का समय 1936 से ईस्वी से 1943 ईस्वी तक माना है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं फ्रेंड। देखिए एक ही प्रश्न से कहीं ना कहीं हम 3-4 प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं।
कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। और दूसरा है फ्रेंड, दूसरा प्रश्न ये बन रहा है, यहाँ पर आया हुआ प्रश्न है कि पहला तो पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र का जन्म किस शहर में हुआ, तो अलीगढ़ के अमरौली में हुआ था। इन्होंने प्रगतिवादी काव्य धारा का समय 1936 से 1943 तक माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? विकल्प ए है आत्मजयी, विकल्प बी है उर्वशी, विकल्प सी है संशय की एक रात और विकल्प डी है कनुप्रिया। तो सही उत्तर है विकल्प बी उर्वशी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। कामाध्यात्म की समस्या रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी में उठाई गई है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता की संशय की एक रात राम काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का विषय है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। तो ये तीनों बेहद ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनसे घुमा फिरा के बहुत ही कठिन तरीके से प्रश्न बन के पूछ लिया जाता है फ्रेंड की कनुप्रिया के नायक नायिका के बारे में पूछ लिया जाता है। कनुप्रिया के रचनाकार के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पर वो तीनों चारों रचनाएं जो है एक ही साथ रख दिया है। और इसमें मतलब अगर आप इस महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो रामधारी सिंह दिनकर, एक मिनट फ्रेंड, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी में कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है और यह कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। अब ये उर्वशी तो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित हो गए। फिर नरेश मेहता की संशय की एक रात काव्य जो है ये संशय की एक रात काव्य में राम के मन में युद्ध के संबंध में उत्पन्न संशय का विषय है। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर कनुप्रिया जो कि धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो अच्छे से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? विकल्प ए है अपने से बेगाना हो जाना, बी मादक पदार्थ सेवन से प्रमत्त हो जाना, विकल्प सी है पगलाए फिरते रहना, विकल्प डी है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। तथ्य को देखते हैं। निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर वक्तव्य का तात्पर्य है अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। उपर्युक्त पंक्ति नागार्जुन के बादल को घिरते देखा रचना से ली गई है। इसमें पंक्ति भी है और किस रचना से ली गई है और किसकी पंक्ति है। तो इनडायरेक्टली देखें तो यहाँ पर अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ सीधे सीधे 3 प्रश्न बनते हुए नजर आएंगे कि ये पंक्ति तो हमारा संभावित प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए ये किसकी पंक्ति है, नागार्जुन की, और किस रचना से ली गई है, तो बादल को घिरते हुए देखा रचना से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16।
फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? विकल्प ए रांगे राघव, विकल्प बी सुमन राजे, विकल्प सी नागार्जुन, विकल्प डी केदारनाथ अग्रवाल। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी की कविता संग्रह है। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। शुरुआती दिनों में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, आग की आईना, आग का आईना 1970, अपूर्वा 1984 तथा जो सिलाए तोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न नंबर 17, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? विकल्प ए बलदेव प्रसाद मिश्र, विकल्प बी वैद्यनाथ मिश्र, विकल्प सी बैजू मिश्र, विकल्प डी नामदेव मिश्र। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी वैद्यनाथ मिश्र। जी, नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। देखिए फ्रेंड ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है कि काशी में रहते हुए कौन से रचनाकार ने वैदेह उपनाम से कविताएं लिखी, काव्य लिखा? तो नागार्जुन। प्रमुख कृतियां इनकी है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, तालाब की मछलियां, पुरानी जुतियों का कोरस, रत्न गर्भा, अपने खेत में, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने आदि। तो फ्रेंड आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार उनकी कृतियों को ही क्यों दोहरा रही हूँ। ये वही कृतियां हैं जो हमारे विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनको जो है इंक्लूड की हूँ फ्रेंड। और देखिए इसमें 2-3 कृतियाँ इनकी नई भी हैं, तो जैसे जैसे हमको मिलती गई मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग पूरा देखें। वैसे तो देखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एक साथ इतने सारे फैक्ट कहीं नहीं मिलेंगे, और मैंने वही सब यहाँ रखा है कि जो पेपर में आए हुए हैं। और जो हमारे संभावित प्रश्न हैं वो तो प्रश्न है ही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य में जो मैंने प्रश्न स्वरूप बनाया है वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। उनको पूरा देखिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए है शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, बी है प्रगतिशील कवि कविता में पूंजीवाद तथा पूंजीपतियों के प्रति प्रबल आक्रोश है, विकल्प सी है वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बनाया है, विकल्प डी है सर्वहारा के प्रति प्रगतिशील कवियों की पूर्ण सहानुभूति है। तो विकल्प सी एकदम सही आंसर है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। उपर्युक्त कथन सही नहीं है क्योंकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण प्रगतिवाद का मुख्य आधार है और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। शेष सभी विकल्पों के कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं फ्रेंड। इसमें स्थापना और तर्क करके पूछा गया है, तो देखते हैं। स्थापना है प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। तर्क है वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। इसमें सही विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही हैं। विकल्प बी है ए और आर, ए गलत और आर सही है। सी है ए सही आर गलत, डी है ए और आर दोनों गलत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी, ए गलत आर सही। तथ्य देखते हैं।
प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। यह स्थापना सही नहीं है क्योंकि प्रगतिवाद सन 1936 से लेकर सन 1942 ईस्वी तक समाजवादी यथार्थवाद, प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, सांप्रदायिकता का विरोध, राष्ट्रीयता आदि भावनाओं विशेषताओं को लेकर चलने वाला साहित्यिक आंदोलन था। तर्क है वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। प्रगतिवाद के संदर्भ में सही तर्क है 1935 ईस्वी में E.M. फास्टर की संस्था प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक संस्था के आधार पर सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने भारत में सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, आप बड़ा सोच के कि इतना बड़ा तथ्य दिए हुए हैं इसको छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ये तथ्य ये समझ लीजिए कि हमारे परीक्षा के लिए रामबाण है, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, तो पूरा पूरा देखिए वीडियो को। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? विकल्प ए है नागार्जुन, युगधारा, रचना है युगधारा। विकल्प बी है शिवमंगल सिंह सुमन, रचना है बीड़ा। विकल्प सी है त्रिलोचन, रचना है धरती। विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल और रचना है युग की गंगा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प बी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन बीड़ा विकल्प रचनाकार की दृष्टि से गलत विकल्प है क्योंकि बीड़ा सुमित्रा नंदन पंत की 1927 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, जबकि शेष अन्य सभी विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से सत्य हैं। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा इनकी रचनाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। वीडियो आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, मेरी मेहनत को आप लोग बेकार मत जाने दीजिए, मेरी मेहनत को सार्थक बनाइए और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। और फ्रेंड एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट जो है आ गया है। तो हो ना हो पेपर मई जून में ही होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मेरे द्वारा आप लोग लीजिए मेरी वीडियो से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ फ्रेंड, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। तो बस फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।